किसी को अगर मॉडल बनना है झारखंड से जो कि स्मॉल सिटी आता है स्मॉल स्टेट, तो किस तरह वो अपना जर्नी स्टार्ट करे, मतलब बेसिक से एडवांस प्लस पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। वो चाहे तो बड़ी बिजनेस में भी जा सकते हैं, बट वहाँ जाके वो थोड़ा सा जाने में करेंगे सबसे पहले, और जाने के बाद ही उनके पास ऐसा मॉडल बनना रहता है, बट उसके जो अभी वो रहता है वो किसी को नहीं पता है। तो आपका एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है कि ये चीज़ फेस करना पड़ता है जो नया बिगिनर है उसको पता नहीं होता, बट आगे जाके दिक्कत हो सकता है। मॉडलिंग के में बहुत स्कैम होता है। स्कैम लाइक बहुत सारे एजेंट्स जो हैं, मतलब आपने ये जो स्टूडियो बनाया हो गया झारखंड का नंबर 1 स्टूडियो, ये किस तरह ये आइडिया ये किस तरह आपका रेवेन्यू जनरेट करता है? सोचा सब कुछ था, सबके पास आइडिया आता है ये सब चीज़, क्योंकि मतलब इंडिया में तो है ही ना बड़ा बड़ा सेट है, तो वहाँ पे सबको आइडिया आता है, बट इंडिया स्टूडियो इतना बड़ा सेट ऐसा लोगों का ऐसा आइडिया नहीं है, और जिनके पास हाँ वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो मॉडलिंग में जो है इसमें कभी आपको छोड़ देना चाहिए। मॉडल हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्नड बॉयज मिनल, जहाँ हम मिलवाते हैं आपको उन लोगों से जो स्पॉटलाइट से ज़्यादा स्ट्रगल पे साइन करते हैं। भाई थैंक यू सो मच, फर्स्ट ट्रूली ग्रेटफुल आपने पॉडकास्ट के लिए हाँ बोल दिया। अरे हाँ बोलना ही था। व्हाट इज़ द वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू द गाय हु थिंक्स दैट मॉडल बनना तो ईजी है? मॉडल बनना इजी नहीं है। इसके पीछे काफ़ी स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल इन द सेंस कि आपका फिजिक, आपका वॉक, आपका टॉक, आपका बिहेवियर, आपका जो स्टाइल है, वो हर एक चीज़ मतलब डे बाय डे आप धीरे धीरे वो सब चीज़ सीखते हो, उसके पीछे लगते हो, ये सब चीज़ सीखते हो। तो इन सब चीज़ के पीछे भी बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत स्ट्रगल है और बहुत मेहनत है इन सब चीज़ों में। ऐसा नहीं कि आप देखते होगे कि बहुत लोग कपड़े पहनते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ में थोड़ी कमी रह जाती है, इसीलिए मॉडल थोड़े अलग दिखते हैं और वो थोड़े अलग दिखते हैं। तो वो थोड़ा का जो डिफरेंस है ना, उसके पीछे ही स्ट्रगल है। अगर किसी को अगर मॉडल बनना है झारखंड से जो कि स्मॉल सिटी आता है, स्मॉल स्टेट, तो किस तरह वो अपना जर्नी स्टार्ट करे, मतलब बेसिक से एडवांस तक किस तरह जाए? बेसिक से अगर बात करें ना, तो उसको सबसे पहले जो भी अपने आसपास, जो भी अपने स्टेट और जो भी अपने शहर में जो भी पेजेंट शो होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए उन्हें, कि उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वो चाहे तो बड़े पेजेंट्स में भी जा सकते हैं डायरेक्ट, बट वहाँ जाके वो थोड़ा सा जाने में ही डरेंगे सबसे पहले तो, और जाने के बाद भी उनके पास वैसा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा ना, तो वो अपने आप को वैसा रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करें, ज़्यादा अच्छा है। धीरे धीरे सीखें, और वहाँ पे अगर आप धीरे धीरे सीखते हैं तो अच्छा है ना, कि आपके लिए आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। जब एक लेवल पे आप जाते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा। इसमें लीस्ट टाइटल फिर सबसे हाईएस्ट टाइटल क्या रहता है जो डिजर्व करना हर मॉडल का एक तरह से डिजायर रहता है? अगर इंडिया की बात करें तो मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया। और इसमें लिस्ट में स्टेट वाइज हो जाता है? स्टेट में लाइक अपना, जैसे कि मैं अपना बता रहा हूँ, मैं सबसे पहले हमारे यहाँ पे अपने शहर में फास्ट अप इंडिया टाइटल है, तो उसका पेजेंट शो हुआ था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें काफ़ी अपने जो भी शहर के लोग थे, स्टेट के भी पूरे लोग थे, तो मैंने पार्टिसिपेट किया। और उसके जस्ट आप उसके बाद आप झारखंड में कर सकते हैं, जैसे मिस्टर झारखंड हुआ। तो मिस्टर झारखंड में आप पार्टिसिपेट करिए, अपने स्टेट लेवल का हो गया। उसके बाद मिस्टर इंडिया, नेशनल। गॉट इट। आपने देखा कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में जो कंपटीशन रहता है अभी के ज़माने में बहुत हाई रहता है, सबको मॉडल बनना रहता है। कंपटीशन अभी सभी जगह पे, मतलब मॉडलिंग पे ही नहीं, एक्टिंग में भी। आप बोलना नहीं पड़ेगा मुझे, आप समझ ही रहे हो कि एक्टिंग में भी जो भी लोग जा रहे हैं उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो मॉडलिंग में भी है, और अभी तो हर एक फील्ड में उतना स्ट्रगल है। तो इस तरह हम लोग स्टैंड आउट किस तरह करें, मतलब जो फील्ड में हम लोग घुसे उसमें हम लोग किस तरह नंबर 1 बने? नंबर 2 रहना ही नहीं है। नंबर 2 रहना ही नहीं है। नहीं। तो बात ये है ना कि नंबर 2 रहने की बात जो है ना, तो आपको अपनी चीज़ों में सबको पता है कि एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और एक्सपर्ट बनने के लिए ना आपको खुद पता चल जाता है कि आपको किस चीज़ की कमी है, और नहीं पता है ना, तो अपने आसपास के लोगों से, अपने मेंटर से, अपने जो भी टीचर हैं उनसे पूछना चाहिए कि मेरे किस चीज़ में कमी है। अगर मॉडल बनने जा रहे हो तो वॉक में कमी है, टॉक में कमी है, अपने जो भी स्टाइल है उसमें कमी है, फिटनेस में कमी है। तो ये अपने आसपास के लोगों से, अगर आप खुद से नहीं समझ में आ रहा है, अपने मेंटोर से, ये सब चीज़ों से पूछ के उस चीज़ को कमी की पूरा करना चाहिए। तो उससे आप अपना वो जो भी चीज़ में कमी है उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे आप। मतलब फीडबैक लेना चाहिए? फीडबैक हमेशा लेना चाहिए आपको, अपने दोस्तों से, मतलब किसी एक से नहीं, सबसे फीडबैक लेना चाहिए। और फिर उसके बाद अपने उस चीज़ पे लग गए हैं ना, कि दोस्त भी वही बोल रहे हैं, मेंटोर भी वही बोल रहा है, जो भी
अपना जो क्राइटेरिया है, जो हम गूगल या फिर यूट्यूब कर रहे हैं, वो भी मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ मैच कर रहा है, तो समझ में आता है कि नहीं इस चीज़ का मेरे में कमी है, तो उस चीज़ पे लगना चाहिए और उस चीज़ को उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। गॉट इट। मॉडलिंग ऐसे देखा जाए तो बाहर से तो बहुत ग्लैमरस लगता है, सबको मॉडल बनना रहता है आज के ज़माने में, बट उसके जो अगली ट्रूथ रहता है वो किसी को नहीं पता रहता। तो आपका एक्सपीरियंस, आपको क्या क्या लगता है कि ये चीज़ फेस करना पड़ता है, जो नया रहता है, बिगिनर रहता है, उसको पता नहीं रहता, बट आगे जाके उसको दिक्कत हो सकता है। इस मॉडलिंग के में बहुत स्कैम होता है। स्कैम लाइक बहुत सारे पेजेंट शो हैं, मतलब पेजेंट शो अभी इतने हो गए ना, मिस्टर इंडिया ये, मिस्टर इंडिया वो, मिस्टर इंडिया ऐसे वैसे करके बहुत सारे मिस्टर इंडिया। बट आपको पता करना होगा कि जो पेजेंट शो में जा रहे हैं उसका वैल्यू कितना है, क्योंकि कहीं भी आप जो भी पेजेंट शो में जा रहे हैं वहाँ आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। अपने ड्रेस पे ही समझ लीजिए, वहाँ ग्रूमिंग फीस होता है, उस पे हो गया, ट्रैवलिंग पे हो गया, स्टे पे हो गया। तो आप कहीं भी किसी भी पेजेंट शो पे जाते हैं ना, तो आपको वहाँ पे एक एक्सपेंस होता है। तो कहीं भी आप जा रहे हैं एक्सपेंस होता है, तो आपको उससे पहले उस चीज़ को देख लेना चाहिए कि जहाँ भी जा रहे हैं वो वर्थ इट है या नहीं, और उसके बारे में पता करना चाहिए कि ये शो कितना पुराना है, इसमें कितने लोग आए हैं, और आप पता करेंगे तो आपको वैसे धीरे धीरे सब चीज़ पता चलेगा। तो इसमें यही स्कैम होता है कि जो डिज़ाइनर होते हैं, कभी कोई पेजेंट शो है, आपको झूठ बोल के कि ये सबसे बड़ा पेजेंट शो है, ये सबसे बड़ा रनवे है, आपको ये बोल के आपसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, और उसके बाद फिर आपको वहाँ जाके पता चलता है कि यार मुझे ठग दिया गया है। मतलब इस तरह से बचने का तो एक ही तरह का पूरा रिसर्च करके जाना है। आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा। किसी पेजेंट शो, आप कोई भी मिस्टर इंडिया हो या फिर कोई डिज़ाइनर का शो में आप जा रहे हो, आप उसके बारे में जानिए, लोगों से रिव्यू लीजिए जो इस फील्ड में पहले से हैं, या नेट पे ही, इंस्टा में या फिर गूगल पे, कि आप पता करिए कि वो पेजेंट शो कितना पुराना है, कितने लोग आ चुके हैं, ये जो भी डिज़ाइनर है वो कितना पुराना है, कितना शो कर चुका है। तो ये सब चीज़ों का आपको पहले पता करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर किसी का ऑफर आया, आपने एक्सेप्ट किया, पेमेंट किया एज अ ग्रूमिंग फीस, बाद में पता चला वो पेजेंट शो कैंसिल हो गया, तो ऐसे स्कैम बहुत होता है। ये सब स्कैम होता रहता है हमेशा। लोग, आपके साथ ऐसे कभी कुछ हुआ है? नहीं, मेरे साथ स्कैम नहीं हुआ कभी। मैं हमेशा ही ये सब चीज़ों में थोड़ा सा रिसर्च करके जाना है, रिसर्च करता हूँ, हमेशा थोड़ा डरा रहता हूँ इन सब चीज़ों का। ऐसा नहीं कि भैया मतलब आया है, मेरे को मिल गया, मुझे मिल गया ये ऑफर, मुझे मिल गया, मुझे करना है। नहीं, मैं पहले रिसर्च करता हूँ, सब चीज़ों के बारे में पूछता हूँ। मेरे जो भी जो सीनियर हैं, जो भी अपने प्रीवियस शो के जो डायरेक्टर हैं, जो भी विनर हैं, तो जो भी अपने आसपास के सर्कल है, जो फ्रेंड हैं जो इस फील्ड में है, तो उनसे एक बार पूछता हूँ कि ये डिज़ाइनर कैसा है, इसके पास मतलब वो यहाँ पे इसके रनवे करना सही रहेगा नहीं, ये पेजेंट शो कैसा है, ये कितना पुराना है। तो ये सब चीज़ मैं पहले रिसर्च करता हूँ। कितना बड़ा भी ऑफर है, ऑफर से मैं ऐसा नहीं कि ऑफर मिल गया तो बस लग गया, नहीं, तो उसके पीछे रिसर्च करता हूँ जाने से पहले। और आजकल को सबको जब मॉडल बनना रहता है, कहीं एक चांस रहता है कि बस एक ऑफर आ जाए, इसी के चलते वो लोग स्कैम हो जाता है। हाँ, यही तो उस ऑफर देखिए सबको ही आता है, और जिसको नहीं भी आता है तो वो अलग चीज़ है। बट ऑफर आने के बाद आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि वो डिज़ाइनर का ऑफर है, तो डिज़ाइनर के बारे में पता करिए आप कि वो कितना पुराना है, कितना एक्सपीरियंस वाला है, वो इतना जो चार्ज कर रहा है उसमें आपको क्या मिलने वाला है। अगर पेजेंट शो भी सेम चीज़, पेजेंट शो भी अगर आपको चार्ज कर रहा है तो आप उसके बारे में रिसर्च करिए कि वो आपको क्या क्या दे रहा है, स्टे दे रहा है, ग्रूमिंग दे रहा है, क्या क्या चीज़ दे रहा है, और ये शो कितना पुराना है। तो ये सब चीज़ आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा। आपको कभी ऐसा लगा मॉडलिंग इंडस्ट्री में जो ज्वाइन है उसमें कभी लगा कि आपको ये छोड़ देना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं ये मेरे लिए मैं अपने मन से करता हूँ ये चीज़। मेरे लिए आपने एक क्वेश्चन किया था फर्स्ट सेकंड वाला चीज़, तो मेरे अंदर ये फर्स्ट सेकंड वाला चीज़ नहीं है। मैं इस चीज़ को जीता हूँ, मतलब मेरे अंदर नहीं है ऐसा कंपटीशन, दूसरों से नहीं है, ये मेरा कंपटीशन खुद से है कि मेरे को अपने आप को ऐसा बिल्ड करके एक स्टेज पे रिप्रेजेंट करना है। मैं कितने लोगों के बीच में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उस टाइम पे वो नहीं देखता हूँ, मैं अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे अपना आउटपुट देखना, मैं कितने अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं जीता हूँ। मैं शुरू से ही जब भी मेरे रूबरू मिस्टर इंडिया में जब मैं पार्टिसिपेट किया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो बहुत लोगों ने मुझे मतलब कांग्रेट्स किया कि भाई जाओ, विन होके आना। सब नहीं है, सबका फर्स्ट जो थॉट था यही था कि विन होके आना। तो मैं सबको यही रिप्लाई देता कि मैं विन हूँ चाहे ना हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है
विन होने से ज़्यादा, ज़्यादा। क्योंकि जब मैं यहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मेरा सिलेक्शन ही सबसे बड़ा ये था, मेरे लिए अचीवमेंट था कि भाई मुझे मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टेज पे वहाँ पे सिलेक्शन होने से पहले मेरा जो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो यही है कि मैं हमेशा इस सब चीज़ को जीते चल रहता हूँ। ट्रूली ग्रेटफुल। अगर किसी को जो रहते हैं कि कभी भी इंटरव्यू में रहते हैं तो इंटरव्यू हम लोग किस तरह फेस करना चाहिए? किस तरह फेस करना चाहिए? मीन्स अगर हम लोग देखें कि जब भी ज़्यादा ऑडियंस रहते हैं तो हम लोग प्रेशराइज हो जाते हैं। ओके, अच्छा, वैसे में देखिए प्रेशराइज सभी होते हैं, बड़े से बड़े एक्टर भी होते हैं। आपका भी किसी का भी पॉडकास्ट या कुछ बुक्स एंड कभी रिसर्च करिएगा, यस, सबके अंदर में वो चीज़ होता है, वो डर होता है, सबके अंदर थोड़ा ही होता है क्योंकि उनको भी अपने इमेज का डर है। यस, अगर कोई बड़ा एक्टर है तो उनका भी उतना नाम है, उनको अपने नाम का डर है कि भाई लोग मजाक उड़ा देंगे, कितना बड़ा एक्टर हो कि इतना छोटा सा मिस कैसे कर दिया। तो डर सबको होता है, बट आपको अपने अंदर में वो एक वो हौसला लेके चलना हो कि नहीं मैं बेस्ट करूँगा और दिल खोल के किसी भी चीज़ का रिप्लाई करना चाहिए। ऐसा सोच समझ के करेंगे तो फिर आप गड़बड़ करेंगे। तो सोचना उतना नहीं चाहिए, जो आपके अंदर है बस वो बोल दीजिए। ऐसे आपको जो मेंटलिटी है वो मॉडलिंग में मतलब ऐसे आप में देखें तो नॉर्मल लाइफ में भी मेंटलिटी कैसे लाएं? ऐसे कि हम एक नया मेंटलिटी आपसे सीखे कि नंबर 1 नंबर 2 नहीं, बस जियो, जो चीज़ करो उसे प्यार करो, बस प्यार करो। आप कभी भी रिग्रेट नहीं फील करो, यस, कभी भी नहीं। आप नहीं आए लेकिन आप वहाँ पहुँचे, अपने आप को Yes. रिप्रेजेंट किए। अगर आप 1-2 के चक्कर में रहोगे ना तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होगे। Demotivate, yes. फिर आपको कहीं हो सकता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ से लगा हो तो डिप्रेशन में भी जा सकते Yes. हो। ये सब चीज़ होता है, लोगों के साथ होता है। तो 1-2 के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप जहाँ हो खुद उस मोमेंट को जियो और अपना बेस्ट दो और वो फील करो कि मैंने जो अचीव किया है ये बहुत लोगों का सपना है। सपना, यार यहाँ आना ही मेरे लिए सपना था, इस स्टेज पे ही आना सपना था, जीतना तो दूर की बात, मेरा यहाँ आना ही सपना था। तो उस चीज़ को जियो। 1-2 के चक्कर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लाइफ। यस, हाँ, ये जो मेंटलिटी आज हम एक नया चीज़ सीखे हैं। अगर किसी को भी सपोज करते हैं कि रैंप वॉक कर रहे हैं तो हम लोग किस तरह वो वॉक करना चाहिए, किस तरह ऑडियंस को देखना, किस तरह जज को देखना, और जब जज हम लोग को क्वेश्चन पूछे तो हम लोग किस तरह अपने आप को बाकी कॉम्पिटिटर से स्टैंड आउट करो, क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं जो जज पूछते हैं ताकि अब जो रहते हैं वो जब अपने जो रैंप वॉक कर रहे हैं उसको जान पाए और किस तरह तो उसमें देखिए जीत बात पाए। ये है ना कि जो रैंप वॉक की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ कैसे रैंप वॉक करना है, कैसे रिप्लाई देना है। तो हम लोग जो हैं जब मैं भी फर्स्ट टाइम वहाँ पे गया था ना तो मुझे भी ये सब चीज़ सिखाया गया था। सिखाया गया जब रूबरू मिस्टर इंडिया में जब वहाँ गया था तो हमारा ग्रूमिंग सेशन हुआ था उससे पहले कि हमें कैसे चलना है, कहाँ देखना है, फर्स्ट जो लुक होगा किस साइड होगा, सेकंड लुक होगा किस साइड होगा। तो वो उस टाइम ही सिखाया जाता है। जब जो स्टेज वहाँ पे डिज़ाइन होता है ना उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको गाइड किया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि आपको इस साइड से वॉक करके आना है, फिर फर्स्ट लुक इधर देना है, सेकंड लुक इधर देना है, थर्ड लुक इधर देना है। तो वो उस टाइम पे ही सिखाया जाता है। और क्वेश्चन आंसर की रही बात तो इन सब चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ों का भी वहाँ पे नोटिस किया जाता है। माइक कितने हाइट पे होना चाहिए, एक हाथ कहाँ होना चाहिए, एक हाथ ऐसे पॉकेट में होना चाहिए या फिर दोनों हाथ पीछे होना चाहिए। तो ये सब चीज़ वहाँ पे सिखाया जाता है। आप एक जज, आप ऑलरेडी बहुत सारा जजिंग कर चुके हैं। हाँ। तो आप लोग वो जो रहते हैं पार्टिसिपेंट में क्या देखते हैं, किस तरह से उसको बनाते पार्टिसिपेंट हैं? में सबसे पहला चीज़ जो मैं देखता हूँ वो एक कहते हैं ना उनका सच्चाई, उनके अंदर का वो उनका जो बिहेवियर, उनका जो थॉट है, कन्विक्शन, हाँ, वो सब चीज़ मैं देखता हूँ सबसे पहला चीज़। उसके बाद देखता हूँ कि वो अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपने आप को जो भी वो ड्रेस पहने हुए हैं वो किस स्टाइल में कैरी कर रहे हैं उस चीज़ को, वो कितने अच्छे से उस चीज़ को कैरी कर रहे हैं, ये सब चीज़ देखता हूँ। उसके बाद वॉक एंड ऑल ये सब चीज़ बाद में देखता हूँ। ये सब चीज़ सबसे पहला होता है बिहेवियर उनका कैसा है और उनका थॉट प्रोसेस कैसा है। और थॉट प्रोसेस क्वेश्चन से ही आएगा। थॉट प्रोसेस क्वेश्चन से ही आएगा। क्वेश्चन से ही आएगा। वो आप एक भी क्वेश्चन करेंगे ना उनके बाद समझ में आ जाएगा कि वो उनका थॉट प्रोसेस कैसा है। क्वेश्चन मैटर नहीं करता है। हमें तो मिस्टर इंडिया में भी पूछ दिया गया कि आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए तो आप क्या करेंगे। ये आप सबको पता है कि ये पूरे इंडिया में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन मैटर नहीं करता वहाँ पे। आपका जो रिप्लाई है, आपका जो आंसर है, आपका जो थॉट है,
वो मैटर करता है। वो बताता है कि वो आप कौन है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, वो बताता है आपका जो आंसर होगा वो चीज़। आपको लगता है आपका एनवायरनमेंट मैटर कि आपको जहाँ तक पहुँचे आपको पहुँचने के लिए एनवायरनमेंट मैटर करता है आपके लिए? मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता है। मतलब अपने से ही, मतलब मेरे लिए तो आई बिलीव इन्वायरमेंट बहुत मैटर किया है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं शुरू से ही मेरा जो था, मैं शुरू से ही खुद को रिप्रेजेंट, मतलब खुद को सबके सामने एक अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से रहना, ये शुरू से ही मेरा था। तो उसमें क्या होता है ना कि जब आप किसी भी वे में जाते हो ना तो लोग भी आपको मोटिवेट करते हैं। लाइक अगर आप कोई इंजीनियर हैं तो अच्छे से कर रहे हो सब सारा चीज़ अपना इंजीनियरिंग, तो लोग मोटिवेट करते हैं, नहीं नहीं तुम कर सकते हो, नहीं नहीं। तो वहाँ से ही मेरे कंडीशन में क्या हुआ कि मैं हमेशा से अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट करता था सबके सामने एवरी डे। तो लोग बोलते थे भाई तुम इतना अच्छा ड्रेसिंग सेंस कहाँ से है, कैसे करते हो ये सब चीज़। तो वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिलता था कि लोग मेरे को बोल रहे थे, मतलब मेरे में कुछ है। तो वो मेरे लिए मोटिवेशन था, वही मोटिवेशन था। और वो मोटिवेशन मुझे मिस्टर इंडिया तक भी पहुँचा दिया। छोटा सा चीज़ जो होता है वो आपको, अगर आप गौर करें तो वो आपके लिए मोटिवेशन है। आपके मॉडलिंग इंडस्ट्री में आपने क्या क्या मिस्टेक किया जो आपको लग रहा है कि जो नया मॉडल है वो कर सकता है? ऐसा अगर मिस्टेक की बात करें तो मैंने तो ऐसा मिस्टेक नहीं किया है। और आपने देखा होगा अपने कॉम्पिटिटर्स में वो लोग जो मिस्टेक कर चुके हैं। वहाँ पे होता था, जैसे मिस्टर इंडिया में जब मैं गया था रूबरू मिस्टर इंडिया, तो वहाँ पे जो कॉम्पिटिटर थे वो अपने टाइम टेबल को लेके बहुत मिस्टेक करते थे। वॉक जो है आपका, वॉक हो गया या टॉक हो गया, इंटरव्यू हो गया, ये पोज हो गया, ये सब चीज़ लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है और कैसे पोज करना है, ये सब चीज़ सिखाया जाता है। बट टाइम आपको नहीं सिखाया जाता है, सिर्फ टाइम बोला जाता है कि आप इस टाइम पे आना है, पंक्चुअल रहना है। बट वहाँ पे मैं देखता था कि लोग पंक्चुअल नहीं रहते थे। ये सब चीज़ बहुत मैटर करता था वहाँ पे। इस सब चीज़ों का नंबर मिलता था या फिर नंबर कट भी होता था। नंबर मिलता था ये सब के लिए? इन सब चीज़ों का नंबर मिलता भी था और नंबर कट भी होता था। ये कुछ नया चीज़ है। आपको लगता है नया मॉडल रहता है उसको पता रहेगा टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडलिंग? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको अपने लिए हमेशा रेडी रहना होगा, हमेशा। और आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा कि अगर आपका हेयर लुक अच्छा नहीं है तो मैं किसी की, कोई मेरा ग्रूम ये करे, मतलब हेयर कट करे या फिर हेयर स्ट्रेट करे या सेट करे, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। मेकअप खुद करना पड़ेगा, ड्रेसिंग खुद से करना होगा, सब कुछ खुद से करना आना चाहिए कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। लाइक ये शूट से पहले भी मैं पूरी तरह रेडी नहीं था, मैं फटाफट खुद से ही किया हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे जाना पड़े कहीं पार्लर सलून, ये सब चीज़ नहीं होता है। मॉडल को खुद से हमेशा रेडी रहना पड़ता है हर चीज़ से। आपको क्या लगता है कि मॉडलिंग, जब हम लोग टाइटल जीतते हैं कोई भी, मिस्टर इंडिया या मिस्टर यूनिवर्स का, तो उसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं? अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं, बट उससे बड़ा चीज़ होता है आपको अपॉर्चुनिटी बनाना पड़ता है। हर मॉडल के लिए, हर एक्टर के लिए। अगर आप एक काम करके अगर उसके बाद एक्टिव नहीं रहोगे ना तो आपको कुछ भी काम नहीं मिलेगा। हर मॉडल को, जैसे मेरा अभी आपको वहाँ से मैं रूबरू मिस्टर इंडिया से होके आ गया, ठीक है। वहाँ पे मैंने अपना नाम बनाया, ठीक है। अभी क्या होता है कि अब मुझे ना हमेशा एक्टिव रहना होगा, लोगों से कनेक्टेड रहना होगा। तो मुझे काम मिलेगा। अगर मैं लोगों से कनेक्टेड नहीं रहा ना, जो पार्टिसिपेंट थे, जो भी वहाँ पे फोटोग्राफर थे, जो डिज़ाइनर थे, तो वो भी भूल जाएंगे कि आप कौन थे। तो उनकी नज़र में हमेशा रहना होगा कि उनको भी जब भी उनके पास कुछ काम आए ना तो याद आए कि भाई विशाल था जमशेदपुर में कोई, उसको ये काम दे सकते हैं। तो आपको कनेक्टेड रहना होगा, उसके बाद आपको एक्टिव रहना होगा। आपने ये जो स्टूडियो बनाया, क्लिकर स्टूडियो, झारखंड का नंबर 1 स्टूडियो, तो ये किस तरह ये आइडिया है और ये किस तरह आपका रेवेन्यू जनरेट करता है? तो ये आइडिया जनरली कैसा है ना कि सबसे पहले मुझे कुछ शूट्स आते थे ऑनलाइन, लाइक प्रोडक्ट आ जाता था और उन्हें शूट्स करके देना होता था। तो हमारे पास लोकेशन नहीं हुआ करता था। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि एक हॉल लेते हैं रेंट पे और उसका 4 वॉल जो है डिफरेंट कलर पे या डिफरेंट डिज़ाइन पे डिज़ाइन करते हैं उस पर, तो अपना शूट कर पाएंगे।
और अपना पोर्टफोलियो बना पाएंगे। तो वहाँ से ये आइडिया ना कब इतना बड़ा बन गया मुझे खुद ही नहीं पता चला। ऐसे लगा कि एक हॉल बनाते हैं, उसके बाद लगा कि नहीं थोड़ा और बनाते हैं ना जिसमें मेरा भी काम हो और जो शहर के लोग हो उनका भी काम हो और उससे मुझे कुछ इनकम भी हो जाए। तो वहाँ से ये पूरा स्टूडियो तक आया और उसके बाद डिज़ाइन समझ मतलब सोचे हम लोग कि कहाँ पे क्या क्या करना चाहिए, कहाँ कैसा सेट होना चाहिए, कहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज़ उसके बाद और इतना बड़ा स्टूडियो उसके बाद फिर बन गया। आपको क्या लगता है कि स्टूडियो आपका कुछ नया टारगेट न्यू स्टूडियो बनाना, और ये जमशेदपुर में एक्चुअली कोई ऐसा सोचा नहीं होगा कि इस तरह का स्टूडियो, क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडियो विजिट किए उसमें इतना लोकेशन रहता नहीं है। जमशेदपुर में ऐसा नहीं कि कोई सोचा नहीं था, सोचा सब कोई था, सबके पास आइडिया आता है ये सब चीज़, क्योंकि मतलब इंडिया में तो है ही ना बड़ा बड़ा स्टूडियो, फिल्म सेट है, तो वहाँ से सबको आइडिया आता है। बट इंडोर स्टूडियो इतना बड़ा और सेट ऐसा लोगों का ऐसा आइडिया नहीं था। और जिनके पास था वो इन्वेस्टमेंट में डर रहे थे, बट मेरे पास था कि मुझे करना है, वो उसके पीछे देखना नहीं कि वो क्या होगा क्या नहीं, बस करना है, यहाँ आना है। क्योंकि इसके बाद मेरे पास ऐसा लगता था कि यही करना है, अब इसके आगे पीछे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये करना है मतलब करना है। तो मेरे अंदर ये चीज़ था तभी मैं कर पाया। अगर आप देखते प्रॉफिट एंड लॉस कि कैसा होगा, मेरा रेवेन्यू कितने दिन में मतलब जनरेट होगा और पूरा जितना मैंने इन्वेस्ट किया वो कब तक निकलेगा, तब फिर तो आप नहीं कर पाते इतना बड़ा स्टूडियो जमशेदपुर में नहीं खोल पाते। क्योंकि आपको ही पता है कि जमशेदपुर एक छोटा शहर है। यस। और छोटा शहर है तो लोग कम हैं, और लोग कम है तो आपको शूट बहुत कम होंगे, तो वो सब चीज़ है। तो ये सब चीज़ सोच के आप नहीं खोल पाते, बट मुझे तो करना ही था तो मैंने कर दिया। और अब शूट चलता है हमेशा, एवरीडे शूट होता है, एवरीडे शूट होता है। अभी ये घंटे के हिसाब से बुकिंग होता है, लेकिन अर्ली बेसिस पे 1 घंटे का है, 2 घंटे का, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे ऐसे बुकिंग चलता है। ओके, ऑफ करना।